चलो ठीक है। तो उसके बाद हमने जांच की तैयारी की थी। तो जांच की तैयारी में आपको बताया था कि BLVMT ओपन करे, है ना। BLMP को 0 पर करे, LSGR का प्रकाशित होना देखे, फिर BLVMT ओपन करे, फिर MRRS प्रेशर चेक करे और फिर पेंटो का रेज होना चेक करे। तो BLVMT हमने ओपन कर रखी थी, इसीलिए ओपन कर रखी थी कि आगे हमें ट्रबल, यदि BLVMT क्लोज करने पर ट्रबल मिलती है तो वहां पकड़ में आ जाएगा कि BLVMT क्लोज करने पर ही डीजे ट्रिप होता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो भाई हम जांच की तैयारी कर ली, साइन पिकअप कर रहे थे, वहां पर हमें BLR डीजे प्रेस किया और BLR डीजे को प्रेस किया, LSCHBA बुझ गया, 15 सेकंड रुके और 15 सेकंड रुकने के बाद आपने देखा कि भाई आपका कोई ट्रिपिंग नहीं आता है। आप तो साइन पिकअप कर रहे हो, कोई ट्रिपिंग नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब BLVMT को क्लोज करना पड़ेगा। BLVMT क्लोज करो और 30 सेकंड रुको। BLVMT क्लोज करने पर 30 सेकंड रुके और उस 30 सेकंड के अंदर अंदर यदि आपका VCB ट्रिप हो गया तो बिल्कुल पक्का आपको एक साइन मिल गया कि भाई हम BLVMT क्लोज करते हैं और हमारा VCB ट्रिप होता है। तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि भाई हम BLVMT क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि BLVMT क्लोज करने पर C107, 105, 106 क्लोज होते हैं। तो जैसे ये क्लोज हो गए तो NC खुल जाएंगे, है ना। NC खुल जाएंगे तो होना क्या चाहिए कि भाई ब्लोअर चलेंगे। तो ब्लोअर चलेंगे तो MVRH, MVMT1, MVMT2 चलेगा। तो ये बीच वाली जो लाइन है वहां पर QVRH, QVMT1, QVMT2 का कांटेक्ट लगकर हमारी सर्किट नॉर्मल रूप से Q118 को मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन यदि मानो कि कोई ब्लोअर न चले या इसकी रिले पिकअप ना हो तो फिर यहां सर्किट में कट पैदा होगी। तो हमें यहां पर भी उसी तरीके से ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल LSCHBA बुझने के बाद डीजे ट्रिप होता था वही तरीके से हमें ढूंढना है कि भाई पहले रिले को आइसोलेट करना है, मतलब सभी स्विचों को 3 पे रखना है और उसके बाद VCB को क्लोज करना है। यदि VCB कायम रहता है तो फिर खराबी वाली ऑक्सिलरी का पता लगाना है, ऑक्सिलरी का काम चेक करके जो ऑक्सिलरी खराब है उसे आइसोलेट कर दो। और यदि कोई ऑक्सिलरी आपको खराब नहीं मिलती है, मतलब कि काम करती नहीं मिलती है, सभी ऑक्सिलरी काम करती है, तो वहां पक्की बात हो गई कि आपने 3 रिले को आइसोलेट कर रखी है। एक एक करके सर्विस में लाओ, 3 से 1 पे लाओ स्विच को एक एक करके। और जिस स्विच को 3 से 1 पे लाने पर यदि आपका VCB ट्रिप हो जाता है तो वहां पक्का आपको पकड़ में आ जाता है कि भाई इसी रिले में खराबी है, तो उस स्विच को वापस 3 पे रख दो, आपका काम हो गया। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है कि भाई BLVMT क्लोज किया और VCB ट्रिप हुआ तो हम क्या करेंगे, VCB की ट्रिप हालत में HVRH, HVMT1 और HVMT2 को 3 नंबर की पोजीशन पर रख देंगे, फिर VCB को क्लोज करेंगे। VCB क्लोज करके BLVMT क्लोज करेंगे, VCB क्लोज करके BLVMT क्लोज करेंगे या BLVMT का क्लोज होना सुनिश्चित कर लेंगे। और अब देखेंगे कि भाई हमारा VCB कायम रहता है या नहीं रहता है। तो यदि VCB ट्रिप नहीं होता है, VCB ट्रिप नहीं होता है तो हम सभी ब्लोअरों का काम चेक करेंगे, मतलब MVRH का काम चेक करेंगे कॉरिडोर नंबर 2 से, MVMT1 का कॉरिडोर नंबर 1 कैप 1 के पीछे से, MVMT2 का कैप नंबर 2 के पीछे कॉरिडोर नंबर 1 तरफ काम चेक करेंगे। तो यदि तीनों ब्लोअर में से कोई ब्लोअर काम नहीं करता है ना, कोई ब्लोअर काम नहीं करता है तो संबंधित ब्लोअर को हम आइसोलेट करेंगे, संबंधित ब्लोअर को आइसोलेट करें। वहां पर भी बिल्कुल सेम है कि यदि MVRH काम नहीं करता है तो HVRH को 0 पे रखो। उसकी सावधानी है कि भाई आपको Q118 को भी वेज करना पड़ेगा, 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करना है, आगे बताएंगे कैसे है। MVMT1 या MVMT2 में से कोई काम नहीं करता है तो आपको लाइन कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में बताया था कि भाई MVMT काम नहीं करता, HVMT को 0 पे रखोगे तो लाइन कॉन्टेक्टर ओपन,
तो आपको वहां पर ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ेगा। तो वो हमारे समझ की बात हो गई। यहाँ लिखना है, केवल इतना लिख दोगे तो भी बहुत है कि सभी ब्लोअरों का काम चेक करें और यदि कोई ब्लोअर काम नहीं करता है तो उसे आइसोलेट करें। लेकिन आपने देखा कि तीनों ब्लोअर काम कर रहे हैं, तीनों ब्लोअर काम करते हैं, तो एक एक करके स्विचों को नॉर्मल करें, एक एक करके स्विचों को नॉर्मल करें। आप HVRH को 3 से 1 पे लाओ। यदि आपका VCB ट्रिप हो गया तो पक्की बात हो गई कि भाई QVRH में खराबी है। और यदि VCB ट्रिप नहीं हुआ तो HVMT1 को लाओ 3 से 1 पर। यदि VCB ट्रिप हो गया तो पक्की बात हो गई कि भाई आपका QVMT1 में खराबी है। तो एक एक करके स्विच को नॉर्मल करें और खराबी वाली रिले को आइसोलेट करने के लिए वापस उसी स्विच को 3 पे रख देना है। तो एक स्विच को नॉर्मल करके, एक एक करके स्विच को नॉर्मल करके खराबी वाली रिले का पता लगाए और पता लगा करके उसे आइसोलेट करें, पता लगाए और उसे आइसोलेट करें। लेकिन आपने HVRH, HVMT1, HVMT2 को 3 पे रखा, VCB क्लोज किया और VCB ट्रिप नहीं हुआ तो ये काम किया, लेकिन VCB ट्रिप हो गया, VCB ट्रिप हो गया, उसका मतलब सप्लाई जो है यहां से जाना चाहिए था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं और कोई खराबी हो सकती है, कोई स्विच के कांटेक्ट में भी खराबी हो सकती है। तो हमारा VCB यदि ट्रिप हो जाता है तीनों स्विच को 3 पे रखने के बावजूद भी, तो अंतिम उपाय हमारे पास केवल एक बचता है कि Q118 रिले को वेज करें, Q118 को वेज करें।